हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं 500 प्रश्नों की प्रश्नावली, जिसमें हमारे टॉप 60 प्रश्न हो चुके थे। आज करेंगे हम 61 से लेके 100 तक। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके हिंदी साहित्य में पकड़ को मजबूत करेगा, इसलिए फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा और उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, सुबह हम कंटेंट की क्लास ले चुके हैं, जिसमें प्रेमचंद युग के उपन्यास करवाए थे। जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद के, वो सभी कंप्लीट करवाए हैं व्याख्यात्मक तरीके से। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यामा किसकी रचना है? यामा नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 अज्ञेय और नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, यामा रचना है महादेवी वर्मा की। हमारा राइट आंसर जाएगा महादेवी वर्मा के साथ, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न नंबर 62, भारतेंदु अपने किस नाटक को नाट्य को रासक या लास्य रूपक में कहा है? नंबर 1 विशस्य विष्णुदम, नंबर 2 नील देवी, नंबर 3 अंधेर नगरी और नंबर 4 भारत दुर्दशा। तो फ्रेंड्स, ये था भारत दुर्दशा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। प्रश्न नंबर 63, आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिलाए या रतन मिलाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? नंबर 1 त्रिलोचन, नंबर 2 नागार्जुन, नंबर 3 केदारनाथ और नंबर 4 रघुवीर सहाय। तो फ्रेंड्स, ये काव्य पंक्ति हैं त्रिलोचन की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिलाए या रतन मिलाए है यह। प्रश्न नंबर 64, साखी शब्द दोहरा कहे कहनी उपखान, भगतिन निरसंपय अधब कवि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 भिखारीदास और नंबर 4 सूरदास। तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 65, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है? नंबर 1 पुराण, नंबर 2 प्रेम काव्य, नंबर 3 भक्ति काव्य और नंबर 4 व्याकरण। तो फ्रेंड्स, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। प्रश्न नंबर 66, मानस का हंस उपन्यास के लेखक है? नंबर 1 यशपाल, नंबर 2 अमृतलाल नागर, नंबर 3 आचार्य चतुरसेन और नंबर 4 श्रीलाल शुक्ल। फ्रेंड्स, मानस का हंस के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर के साथ। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? नंबर 1 बाण भट्ट की आत्मकथा, नंबर 2 चिंतामणि, नंबर 3 कायाकल्प और नंबर 4 अग्निरथ। तो फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? नंबर 1 कुम्भनदास, नंबर 2 छीत स्वामी, नंबर 3 कृष्णदास और नंबर 4 ध्रुवदास। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुम्भनदास, छीत स्वामी, कृष्णदास तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो हमारा राइट आंसर ध्रुवदास ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? नंबर 1 रसकान, नंबर 2 आलम, नंबर 3 नागरी दास और नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, प्रेम वाटिका काव्य कृति है रसखान की, जो कि है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकी एक और काव्य कृति है दान लीला, वो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर नहीं है रचनाकार? यानी निम्नलिखित में से किस उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर नहीं है? नंबर 1 सुहाग के नूपुर, नंबर 2 भूले बिछड़े चित्र, नंबर 3 मानस का हंस और नंबर 4 बूंद और समुद्र। तो फ्रेंड्स, इसमें भूले और बिछड़े के रचनाकार अमृतलाल नागर नहीं है। बाकी ये तीनों सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, ये सभी के सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। उपन्यास हम कर रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए सुबह कंटेंट की क्लास में और शाम को रिवीजन टेस्ट में, जिससे आपके हिंदी साहित्य की पकड़ मजबूत होगी। तुलसीदास के गुरु थे? नंबर 1 रामानंद, नंबर 2 हनुमत शास्त्री, नंबर 3 नरहर दास और नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड, तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहर नंद। प्रश्न नंबर 72, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं? नंबर 1 शांति प्रिय द्विवेदी, नंबर 2 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 3 रामविलास शर्मा और नंबर 4 देवराज सिंह। तो फ्रेंड्स,
छायावाद के पतन के लेखक हैं देवराज सिंह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवराज सिंह। प्रश्न नंबर 73, विज्ञान गीता किस आचार्य की काव्य कृति है? नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 भिखारीदास, नंबर 3 पद्माकर और नंबर 4 सेनापति। तो फ्रेंड्स विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास कैसे कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। कौन सी धारा में आते हैं? रीतिबद्ध धारा में आते हैं। प्रश्न नंबर 74, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह, नंबर 2 शिवमंगल सिंह सुमन, नंबर 3 नागार्जुन, नंबर 4 त्रिलोचन शास्त्री। तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार हैं इन पंक्तियों के शमशेर बहादुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? नंबर 1 किशोरीलाल गोस्वामी, नंबर 2 ब्रजनंदन सहाय, नंबर 3 गोपाल राम गहमरी, नंबर 4 ठाकुर जगमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स श्यामा स्वप्न के रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। गोपाल गहमरी जासूसी नाटककार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 76, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक हैं? नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, नंबर 2 यशपाल, नंबर 3 अमृतलाल नागर, नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड मेरी तेरी उसकी बात के रचनाकार हैं यशपाल सिंह। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नंबर 1 रतिनाथ की चाची, नंबर 2 इमरती, नंबर 3 बाबा बटेश्वर नाथ और नंबर 4 दादा कामरेड। तो फ्रेंड दादा कामरेड नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी रतिनाथ की चाची, इमरतिया, बाबा बटेश्वर नाथ सभी के सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 78, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। रासो ग्रंथ कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, और ये एक वीर काव्य है जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 89, जो बीत गई सो बीत गई किसकी पंक्तियाँ? नंबर 1 बच्चन सिंह, नंबर 2 दिनकर, नंबर 4 नरेंद्र शर्मा और नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड जो बीत गई सो बीत गई के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 80, मैं डूब गया था स्वयं शून्य में किसकी काव्य पंक्ति हैं? नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 नरेंद्र शर्मा, नंबर 3 अज्ञा और नंबर 4 नागार्जुन। मैं डूब गया था स्वयं शून्य में ये काव्य पंक्ति है दिनकर की। प्रश्न नंबर 81, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस लेखक की है? नंबर 1 कुंवर नारायण सिंह, नंबर 2 शमशेर बहादुर, नंबर 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नंबर 4 त्रिलोचन शास्त्री। तो ये पंक्ति हैं फ्रेंड्स शमशेर बहादुर की। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या और क्या है? किसकी काव्य पंक्ति हैं? नंबर 1 अज्ञा, नंबर 2 बच्चन सिंह, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 दिनकर। फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति हैं अज्ञा की। प्रश्न नंबर 83, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नंबर 1 उर्वशी, नंबर 2 चिदम्बरा, नंबर 3 यामा और नंबर 4 अकाल में सारस। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था फ्रेंड्स उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर मिला था पंत को, यामा पर मिला था महादेवी वर्मा को, अकाल प्रसारस में मिला था केदार सिंह को। गोरी सोवे सोएज पर मुखवर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 सरापा, नंबर 2 जगनी, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 विद्यापति। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है अमीर खुसरो की। गोरी सोवे सेज पर मुखवर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश काफ़ी पॉपुलर पंक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 85, माधव हम परिणाम निराशा किसने कहा है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 विद्यापति और नंबर 4 रैदास। तो फ्रेंड्स ये कहा है विद्यापति की पंक्ति हैं। माधव हम परिणाम निराशा मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापति। प्रश्न नंबर 86, दशरथ सुत्यूं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किसकी काव्य पंक्ति? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 सूरदास। तो फ्रेंड्स दशरथ सुत्यूं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यहाँ मरण नहीं यहाँ मरम आएगा। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। प्रश्न नंबर 87, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति हैं? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 संत रैदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 सूरदास। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति संत रैदास की कई बार एग्जामों में आ चुकी है। प्रश्न नंबर 88, मानस प्रेम भयो बैकुंठी किसके द्वारा रचित पंक्ति? नंबर 1 संत दादू, नंबर 3 कबीरदास, नंबर 3 जायसी, नंबर 4 नानक
देव। तो फ्रेंड्स ये है जायसी की पद्मावत से ली गई हैं और इसके रचनाकार हैं जायसी। प्रश्न नंबर 89, भरोसो दृढ़ इन चरणन को केरो किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 कृष्णदास। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन को केरो सूरदास की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। प्रश्न नंबर 90, पर पीड़ा सम नाहि अधमाई, पर पीड़ा सम नाहि अधमाई किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 जायसी, नंबर 3 कुम्भनदास और नंबर 4 सूरदास। तो ये पंक्ति रचित हैं तुलसीदास के द्वारा। संतन को का सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी, बिसर गयो हर नाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नंबर 1 कुम्भनदास, नंबर 2 मीराबाई, नंबर 3 कृष्णदास और नंबर 4 परमानंद दास। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पॉपुलर पंक्ति हैं, तो ये हैं कुम्भनदास की। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का नहीं है? अब हमें यहाँ से देखना है रीतिबद्ध धारा के कोई 3 हैं और 1 नहीं है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी। अब यहाँ से यही देख लीजिए, बिहारी रीतिबद्ध के नहीं रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा केशवदास, चिंतामणि, मतीराम तीनों ही रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है, यानी कि जो पहला तार सप्तक था उसका कवि नहीं है। नंबर 1 गजानन माधव मुक्तिबोध, नंबर 2 नेमिचंद जैन, नंबर 3 भारतभूषण अखबार और नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स गजानन, नेमिचंद, भारतभूषण तीनों ही तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। मैंने प्रयोगवाद को बहुत ही अच्छे ढंग से कराया, जिसने भी ना वो वीडियो देखी हो वो देख ले, ट्रिक के साथ कराए हुए हैं सारे के सारे तार सप्तक। प्रश्न नंबर 94, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नंबर 1 रामानुज, नंबर 2 निम्बार्क, नंबर 3 विष्णु स्वामी, नंबर 4 रामानंद। तो फ्रेंड्स श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। प्रश्न नंबर 95, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। नंबर 1 कृष्णदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 कुम्भनदास और नंबर 4 परमानंद दास। तो फ्रेंड्स वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास, कुम्भनदास, परमानंद दास तीनों ही हैं, ये इनके शिष्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 96, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 भाषा योग वशिष्ठ, नंबर 2 संदेश रासक, नंबर 3 पदावली, नंबर 4 वर्ण रत्नाकर। तो फ्रेंड्स भाषा योग वशिष्ठ हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दलपति विजय रचित कौन सी रचना है? नंबर 1 हुमायूं रासो, नंबर 2 विजयपाल रासो, नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, नंबर 4 बीसलदेव रासो। तो दलपति विजय की है हुमायूं रासो, बीसलदेव रासो नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विजयपाल रासो जग। हुमायूं रासो तो दलपति विजय के रचनाकार कौन हो गए? हुमायूं रासो। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई, बीसलदेव रासो के नरपति नाला। हंसावली के रचनाकार कौन है? नंबर 1 असायत, नंबर 2 मुल्ला दाऊद, नंबर 3 ईश्वरदास, नंबर 4 कुतुबन। तो फ्रेंड्स हंसावली के रचनाकार हैं असायत। हंसावली के रचनाकार कौन है? असायत। प्रश्न नंबर 99, नावादास द्वारा रचित रचना है। नंबर 1 भक्तमाल, नंबर 2 सीतायन, नंबर 3 अवधविलास, नंबर 4 कवित्र रत्नाकर। तो फ्रेंड नावादास द्वारा रचित रचना है भक्तमाल। प्रश्न नंबर आज का लास्ट प्रश्न और 100, कौन सी रचना केशव द्वारा रचित नहीं है, यानी कि केशव की रचना नहीं है? नंबर 1 कवि प्रिया, नंबर 2 रसिक प्रिया, नंबर 3 जहांगीर जयचंद्र का और नंबर 4 रसविलास। तो फ्रेंड्स ये कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जयचंद्र का, रसविलास ये तीनों ही केशवदास की रचनाएं, लेकिन रसविलास केशवदास की रचनाएं हैं, इसीलिए हमारा रॉन्ग ही राइट आंसर है। ये हमने 500 प्रश्नों में से टॉप 100 प्रश्न करा दिए हैं। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे के जितने भी प्रश्न हैं कंटिन्यू हम प्रतिदिन कराते रहेंगे, तो बने रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ और अपने हिंदी साहित्य की तैयारी को मजबूत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।